2017 के बाद कोई भी रेगुलर भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, आई ही नहीं। 18 से लेकर के आज 21 हो गई। 3 एग्जाम हम लोग क्वालिफाई करने के बाद आज कोई भी एग्जाम रिजल्ट हम लोग के हाथ में नहीं है। सब ठेला लगाते हैं अपना बेरोजगारी को दूर करने के लिए। सर ये एग्जाम सितंबर में होना था, आज सितंबर खत्म होने को है और ये इस एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। सर सरकार की नीयत नहीं है कि इसको सॉल्व किया जाए। हमने अभी 3 एग्जाम दिए हैं, लेकिन 3 एग्जाम में एक भी एग्जाम का रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। पुलिस भर्ती लापता, पीएससी भर्ती लापता, व्यापम की सारी भर्ती लापता। आज हमारे पैसे कैसे भेज रहे हैं हमारे माता पिता हम जान रहे हैं, और हम इनसे क्या मांग रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। लल्लन टॉप की टीम इस वक्त इंदौर में है। हम इस वक्त दीनदयाल पार्क के पास में मौजूद है, जहां पर आप ये युवाओं की भीड़ देख सकते हैं। पिछले 7 दिनों से ये लोग इसी तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हैं और रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने तिरंगा यात्रा भी निकाली, रैलियां भी निकाली। इनकी मांग ये है कि पिछले कई सालों से जो अटकी भर्तियां हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और व्यापम, जिसे व्यावसायिक परीक्षा मंडल भी कहा जाता है, उसकी जो भर्तियां हैं, जैसे उसमें शिक्षक की भर्ती आती है, पटवारी की भर्ती आती है, कांस्टेबल की भर्ती आती है, एसआई की भर्ती आती है, तो इस तरह की जो भर्तियां आती हैं वो कई सालों से अटकी हुई हैं या पिछले कई सालों से आ नहीं रही हैं। तो इनकी मांग है कि उन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जो अटकी भर्तियां हैं, और नई भर्तियां निकाली जाएं। हम यहाँ पर जो मौजूद युवा हैं इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे और समझेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और इतने दिन से ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आकाश पाठक। आकाश, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मध्य प्रदेश के भिंड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। भिंड के रहने वाले हैं। जी। अच्छा, तो इंदौर में रह के पढ़ाई करते हैं आप? जी। किस चीज़ की तैयारी? MPPSC की तैयारी कर रहा हूँ। कितने एग्जाम दिए आपने? हमने अभी 3 एग्जाम दिए हैं, लेकिन 3 एग्जाम में एक भी एग्जाम का रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा जी, जिसमें सबसे प्रमुख है 2019 की एग्जाम, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस परीक्षा को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, उसके परिणाम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसका जो संशोधित प्री का परिणाम जारी होना है वो जारी किया जाए और उसके बाद सभी बच्चों की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाए, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है। यानी जो MPPCS की परीक्षा होती है, जिसमें SDM, तहसीलदार, इन लोगों की भर्ती होती है, उसकी बात कर रहे हैं आप? तो 2019 की भर्ती अब तक क्लियर नहीं हुई है। एक्चुअली में 2019 की मुख्य परीक्षा हो गई थी, लेकिन वो गलत रोस्टर के आधार पर, गलत नियमों के आधार पर हो गई थी, जिसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल 2022 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। इसलिए वो परीक्षा फिर से प्री का रिजल्ट आना है, फिर से मुख्य परीक्षा होगी, तब जाके इंटरव्यू होंगे। क्यों हुआ ऐसा? क्यों असंवैधानिक? उसमें एक्चुअली में जो रूल्स थे, नोटिफिकेशन था वो 14 नवंबर 2019 का था और रूल्स आए थे 17 फरवरी 2020 को। उनको लागू कर दिया गया था पिछली परीक्षा में। परीक्षा शुरू होने के बाद नए नियम लागू किए जी, और उसमें क्या था कि रोस्टर जो आरक्षण प्रणाली थी वो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के खिलाफ थी। उसको जस्टिस सुजय पॉल और द्वारकाधीश बंसल की पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। उस समय हमने कोर्ट में केस लगाया था कि इस मुख्य परीक्षा को आयोजित न किया जाए, यह असंवैधानिक है, लेकिन आयोग ने और सरकार ने जबरदस्ती तरीके से वो करवा ली है, लेकिन अब वो फिर से आयोजित होनी है। अच्छा, यानी कि 2019 की परीक्षा MPPSC की फिर से होनी है। आपका क्या नाम है? अभिषेक गौतम। अभिषेक, आप कहाँ के रहने वाले? सर मैं रीवा का रहने वाला हूँ। रीवा के? जी। यहाँ पे तैयारी करते हैं? जी बिल्कुल तैयार। आप भी MPPSC है? जी सर, MPPSC पटवारी सारे वनडे एग्जाम्स और PSC दोनों देते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे कोई एक एग्जाम देने लायक मध्य प्रदेश में कोई बचता नहीं है। यानी कि आप SDM से लेके पटवारी तक की तैयारी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कितने एग्जाम दिए आपने अब तक? क्या सर मैंने 19, 20, 21 का MPPSC दिया है, उसके अलावा तो कोई सर उसके बाद पटवारी की भर्ती तो आई नहीं। 2017 में लास्ट भर्ती आई थी, उसके बाद से पटवारी का कहीं भी कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा, पटवारी की भर्ती नहीं है। क्या विभाग में पद खाली है? सर बिल्कुल, विभाग में लगभग 10,000 प्लस पद खाली हैं और इसके बारे में आप इस तरह से देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की किसी भी हलके में चले जाइए, आपको 2 हलकों में 1 पटवारी मिलेगा। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली कि 10,000 पद खाली हैं? सर ये जानकारी आप कहीं भी देख सकते हैं। सर मैं अपने जिले में ही देखता हूँ, मेरे खुद के जिस हलके से मैं आता हूँ उस हलके में प्रभारी पटवारी है, कोई परमानेंट पटवारी का पद नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मुझे कुछ काम था और मैं पटवारी ढूंढ रहा हूँ, तो मैं दूसरे हलके में जाके ढूंढ रहा हूँ। इससे तो सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो अगर ये हम सब युवा बेरोजगार रहेंगे तो इससे तो कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं में ही देरी हो रही है उनको पूरा करने में। तो पटवारी की भर्ती कौन MPPSC से ही होती है? नहीं सर, व्यापम से होती है। और व्यापम का आलम ऐसा है कि कोई भी भर्ती कुछ भी नहीं हो रहा है। 2017 के बाद कोई भी रेगुलर भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, आई ही नहीं। 2017 के बाद से व्यापम से कोई भर्ती
नहीं आई? नहीं नहीं प्रक्रिया आई है तो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है सर। अच्छा, भर्ती जो आई भी है वो पूरी नहीं हुई, मतलब 2017 के बाद से कोई भर्ती पूरी नहीं हुई है। अब सर एक्चुअली हो क्या रहा है, सरकार की नीयत नहीं है। जैसे कि वो क्या कहते हैं, या तो वो ऐसे नियम बनाते हैं जिससे भर्ती पूरी नहीं हो, या पेपर लीक हो जाता है। सर जब पेपर लीक होता है तो बच्चे उसको कोर्ट में उसको चैलेंज करते हैं, तो वो भर्ती प्रक्रिया फिर से अटक जाती है। कुल मिला के सरकार को बच्चों को नियुक्ति देनी नहीं है, भर्ती करानी नहीं है, इसलिए 5 साल से सभी अटकी हुई है। गलत नियम हो चाहे आरक्षण नियम गलत हो, ये पिछले 4 साल से चल रहा है। लेकिन सरकार जब भी इसकी फाइनल हियरिंग होती है तो सरकार के जो वकील होते हैं, अधिवक्ता होती हैं, वो उसमें समय मांग लेते हैं या डेटा प्रेजेंट नहीं करते, बोले हमें समय चाहिए समय चाहिए। तो इसके कारण सर वो भर्ती प्रक्रियाएं अटकी हुई हैं, नियुक्ति नहीं हो पा रही हैं। तो सरकार की साफ साफ दिख रहा है कि सरकार की नीयत नहीं है कि इसको सॉल्व किया जाए। अगर सरकार चाहती सर तो एक SLP लगा के ना सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी। जैसे अभी नगरीय निकाय चुनाव हुए तो सरकार रातों रात सुप्रीम कोर्ट चली गई थी और वहाँ से सब चीज़ें ले आई थी और चुनाव भी हो गए थे। लेकिन अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने बोला, अभी भी बोला कि आप 4 सप्ताह में जाओ, लेकिन सरकार जाएगी नहीं, क्योंकि सरकार को पता है कि ये केस सॉल्व हो जाएगा तो भर्तियां उनको देनी पड़ेंगी, प्रक्रिया चालू करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा तो इसी तरीके से अटकी रहेंगी। ये सरकार की साफ साफ नियत है, मंशा है। सर हम विद्यार्थियों की ये है कि आप 27 दो, 14 दो, लेकिन दो हमारी भर्ती पूरी करो। आपको जो भी करना है करो, लेकिन इसको सॉल्व करो। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि मतलब 1 लाख सरकारी नौकरी 1 साल में। हम आपको डेटा दिखा देंगे सर कि हमारे मुख्यमंत्री पिछले 3 साल से लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि हम हर 15 अगस्त को ट्वीट करते हैं कि हम 1 लाख पदों पे भर्ती करेंगे। लेकिन अभी तक मात्र पूरे मध्य प्रदेश में 5 से 7 हज़ार भर्ती नियुक्ति हुई होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। आरक्षण का बेसिक मुद्दा यहाँ पे ये है कि देश में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश में जो SC की जनसंख्या है वो 15% है, ST की जो जनसंख्या है वो 21% है, दोनों को मिला के 36% हो जाता है। OBC का बचा हुआ 50% में से अगर देखें तो 14% बचता है। पर कमलनाथ सरकार ने उसको एक्सटेंड करके 27% कर दिया था, जो हो नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा ही आदेश है कि 50% से ज़्यादा हो नहीं सकता है। शिवराज सरकार आके कभी 14 बोल देती है, कभी 27 बोल देती है। अभी हाई कोर्ट अगर समझेगा उस बात को तो 50% से ज़्यादा जब हो नहीं सकता, फिर भी उस पर 4 साल से ज़्यादा केस चल रहा है। इस बात को लेकर मुद्दे फंसे हुए हैं। दूसरा, MPPSC की जो पूरी प्रोसेस है वो 1 साल की प्रोसेस है। लास्ट जो रिजल्ट आया था वो 2018 में आया था। 2019 में आप नोटिफिकेशन निकालते हैं, 2020 में प्री करवाते हैं, फिर कोरोना की वजह से के एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं, फिर आप 2021 में आके उसका रिजल्ट देते हैं मेंस का, फिर मेंस करवाते हैं, फिर 22 में आप मेंस क्वालिफाइड भी करवा देते हैं। आप बोल देते हैं कि ये लोग इंटरव्यू देंगे, फिर हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, फिर आप इंटरव्यू कैंसिल कर देते हैं, मेंस कैंसिल कर देते हैं। अब आप बोल रहे हैं दोबारा से प्री का रिजल्ट आएगा। 2020 में जो नोटिफिकेशन निकाली उसका भी रिजल्ट नहीं दे रहे हो। 2021 में जो नोटिफिकेशन निकाली, एग्जाम करवा लिया 2 बार एक्सटेंड बढ़वा के, उसका भी रिजल्ट नहीं दे रहे हो। हम लोगों की सभी की यही डिमांड है। मतलब हर साल नोटिफिकेशन आता है, हर साल जो है प्री होता है, लेकिन जो है रिजल्ट नहीं होता। ये सिर्फ MPPSC की हालत है, बाकियों के जितनी भी भर्ती हैं उनके नोटिफिकेशन भी नहीं आते हैं। लोक सेवा आयोग का यह रहता है कि उन्हें हर साल वैकेंसी देनी पड़ती है। उनका ये है कि हर साल हमें वैकेंसी निकालनी है, पूरी है ना हो। ये 0 ईयर नहीं जाता है, तो इस हिसाब से वो रिजल्ट वैकेंसी तो दे देते हैं पर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। कुछ कैलेंडर भी तो जारी करते होंगे ना कि ये भर्तियां होनी है इस साल। कैलेंडर जारी करते हैं, अप्रैल में कैलेंडर जारी करेंगे, जुलाई में एग्जाम है, फिर जुलाई में कैलेंडर जारी कर देंगे, दिसंबर में एग्जाम है। ये करते हैं। 2020 का जो पेपर था वो उन्होंने पहले अप्रैल में होना था, अप्रैल से फिर उन्होंने जून में किया, जून से फिर उन्होंने जुलाई में कर दिया। जुलाई में करवाने के बाद फिर वो अगले नवंबर में मेंस होना था, पर वो मेंस जाके अगले साल अप्रैल में मेंस हो रहा है और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, वो अगले साल में आएगा। 9 महीने की प्रोसेस 3-3 साल में जा रही है। जैसे ही अगले साल MP में चुनाव है तो उसको लेके 1 लाख पद का डेली घोषणा कर दे रहे हैं। कुछ भी लिखित में नहीं आ रहा है, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। जहाँ जाते हैं 1 लाख कह देते हैं, कभी मामा कहते हैं कि 1 लाख 1 साल में देंगे, 1 लाख 1 महीने में देंगे, 1 लाख ये देंगे। कुछ भी क्लियर नहीं है उनके स्पीचेस में, ये सब विवाद चल रहे हैं। तो एक ये MPPSC का मसला है कि 3 साल से जो है भर्ती क्लियर नहीं हुई है कोई भी। हर साल नोटिफिकेशन आता है, प्री एग्जाम हो जाता है, लेकिन उसके आगे का कुछ नहीं पता है। अच्छा, शिक्षक के बारे में, शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं? हाँ DLED सर, हो गया है? हाँ हो गया। 2011-12 में शिक्षक की भर्तियाँ आई थी। जो PEB भर्ती कराती है, वनडे एग्जाम कराता है, तो वो सर 10-12 साल सर लेट हो रहा है। और जो PSC जो एग्ज़ाम कराता था वो हर साल कराता था। तो जो बच्चे PEB वाले थे उनका रुझान PSC की ओर चला गया, क्योंकि PEB का भरोसा नहीं था। क्योंकि वो जब भी एग्ज़ाम कराती थी या तो कोई घोटाला हो जाता था, और आपने व्यापम घोटाले जैसे आपने घोटाले भी देखे होंगे।
2011-12 में जो रिजल्ट आया, तो जो भर्तियां हुई थी वो 10 साल बाद वर्ग 3 की भर्तियां हुई। तो उसमें भी सर मेरा 24 तारीख को पेपर था, तो उसमें क्या हुआ कि जो पेपर हुआ था तो वो लीक हो गया। अब पेपर लीक हो जाने की वजह से सर आज दिनांक तक पता नहीं है कि उसका हो क्या रहा है। उसमें सर बड़े बड़े बीजेपी के मंत्रियों का नाम भी आया था कि वहाँ से ये पेपर लीक हुआ है, और सबूत भी आए थे, स्क्रीनशॉट भी आए थे। पेपर से कुछ घंटे पहले स्क्रीनशॉट आ चुके थे। सर मैं तो ये मामा से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप भर्ती कराते हैं, आपके जो युवा हैं आप पर इतना विश्वास करते हैं, तो आप ये जो भर्तियां कराते हैं निष्पक्ष तौर पे कराएं। अगर आप नहीं करा पा रहे हैं तो आप बोल दें कि हम मध्य प्रदेश में भर्तियां नहीं करा पा रहे हैं, तो हम लोग अपना कुछ दूसरा कुछ देखें। इसके बाद जब एग्ज़ाम हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। सर आज तक नॉर्मलाइजेशन का पता नहीं चला। नंबर जिसके ज़्यादा हुए होते हैं उसके कम हो जाते हैं, जिसके नंबर कम होते हैं उसके ज़्यादा हो जाते हैं, और 10-10 साल का सर ये गैप हो जाता है जो किसी भी एग्ज़ाम कराने को। तो ये सर नहीं होना चाहिए। आपके कहने का मतलब है कि निष्पक्ष भर्तियां नहीं होती हैं, बहुत लतीफ़ी होती है। क्या है ये? जी सर, ये पीएससी जो हम लोग स्टूडेंट पीएससी के स्टूडेंट है और पीसीएस फलाहार के नाम से दुकान लगा रहे हैं सर, और हम लोग बहुत बेरोजगार हैं सर, बहुत परेशान हैं। 2019 का हम लोग मेंस लिखे हैं सर, रिजल्ट हम लोग का फंसा हुआ है। 2020 का हम लोगों ने मेंस लिखा सर, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। 2021 का मेंस लिखना है और हम लोग बहुत परेशान हैं। प्री निकल गया? जी सर, प्री हम लोग क्वालिफाई हैं, मेंस क्वालिफाई हैं 19 का सर, 20 का मेंस लिखे सर, 21 का मेंस लिखना है। और आज हम लोग ये ठेला लगाते हैं, ये भवर भोला राम जो उस्ताद मार्ग है सर, यही क्या नाम है आपका? तेज कुशवाहा नाम है सर। अच्छा, और कहाँ हमारे के 3 रहने दोस्त वाले हैं रीवा जिला से सर। रीवा से आए हैं? जी यहाँ सर। पढ़ने आए थे? जी सर। यहाँ पर ठेला लगा रहे हैं, घर वाले कुछ नहीं करते? सर वास्तविकता ये थी कि हम दिल्ली यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के गए, वहाँ तैयारी अच्छी रही, लेकिन थोड़ा हिंदी मीडियम का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन एमपीपीएससी का रिजल्ट अच्छा था। तो हम लोग 18 से यहाँ में आ गए, चलो रिजल्ट यहाँ अच्छा रहेगा, लेकिन 18 से लेकर के आज 21 हो गई। 3 एग्ज़ाम हम लोग क्वालिफाई करने के बाद आज कोई भी एग्ज़ाम रिजल्ट हम लोग के हाथ में नहीं है। सब ठेला लगाते हैं अपना बेरोजगारी को दूर करने के लिए सर, और इसी से खर्चा चला रहे। 3 दोस्त हैं और जो मिल के काम कर रहे हैं सर, और बहुत परेशान है सर हम लोग, और कोई सरकार की सुनवाई नहीं है सर। जो लोग पीसीएस मेंस निकाल चुके हैं, जो लोग एसडीएम होने चाहिए थे अब तक, जो लोग तहसीलदार होने चाहिए थे, वो लोग सड़कों पे दुकान लगा रहे हैं। 19 साल की उम्र में आया था नौकरी को लेकर के, आज वो 25 का हो चुका है। सर साइकोलॉजी में कहते हैं कि 25 का जो हो जाता है उसकी जो मानसिक स्थिति होती है थोड़ा सा हिल जाती है। वो जब सोता है, सोने से पहले के जो सोचता है तो बड़ा वो कोई लोग क्या होता है मार्मिक हो जाते हैं, वो मानसिक स्थिति खो देते हैं, तो वो कुछ भी करने का सोचते रहते हैं। दौर में जो आंदोलन चल रहा है, ऐसे ही मध्य प्रदेश के सारे जिलों में ऐसे आंदोलन की तैयारी हो रही है सर। क्योंकि अभी देखिए आप पुलिस भर्ती लापता, पीएससी भर्ती लापता, व्यापम की सारी भर्ती लापता है। पुलिस भर्ती कब आई थी आखिर? पुलिस भर्ती सर जो ऐसा ही 2017 में आई थी, उसके बाद में 2020 में नोटिफिकेशन आया, एग्जाम डेट बढ़ती गई, 21 में पेपर हुआ और अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई। एमपी पुलिस के बच्चे जो हैं वो बहुत संघर्ष रहते हैं। कुल मिला के मध्य प्रदेश के सभी बच्चों का कितनी भर्ती थी ये? 6000 की भर्ती थी। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक शोषण हो रहा है। व्यापम की तरफ से मैं पूरी चीजें बता रहा हूँ। 2017 में एमपीएसआई आया। व्यापम क्या क्या परीक्षा करवाता है, एक बार आप वो भी बता हाँ, दीजिए। व्यापम हमारा जो भी वनडे एग्जाम होता है मध्य प्रदेश में, पटवारी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, ये सारी भर्ती प्रक्रिया व्यापम ही हमारा कंडक्ट करवाता है। और जो व्यापम घोटाले हुए हैं वो सब इसी व्यापम की देन है, यही व्यापम है वो। ठीक है, एमपीएसआई आपका आया 2017 में सर। 18 में चुनाव थे, 17 में आया, कुछ 300 पद पे भर्ती हुई, वो हुई। उसके बाद आज तक एक भी भर्ती नहीं हुई सर। यदि 500 पद पे भी यदि वो भर्ती निकालते, यदि सर वो 500 पद पे भी भर्ती निकालते तो आज तक 2500 युवा रोजगार होता एमपीएसआई में। एमपी पटवारी 2017 में आए, चुनावी मुद्दा बना दिया उसको। उसके बाद में आज तक कोई पटवारी की भर्ती नहीं है, क्योंकि वो चुनाव उनने जीत लिया। हमें सब लाइब्रेरी में भर दिया, तो उन्हें पता था कि ये युवा आवाज़ उठाएंगे, ये रोजगार की मांग करेंगे। उनको लाइब्रेरी और कोचिंगों में भर दिया एक छोटी सी वैकेंसी देने के बाद। उसके बाद आज तक एक वैकेंसी नहीं दी। आज यदि 2000 पर ईयर भी वो वैकेंसी निकालते, 10,000 युवा आज रोजगार मिलता पटवारी में। कांस्टेबल में 2017 की भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद 2021 में एक भर्ती निकाली, उसके आज तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई। बच्चे दौड़ भाग करके फिजिकल पास करने के बाद उनने मेडिकल दिया, वो बच्चे मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। और जो हम सब गरीब मध्यम वर्गीय परिवार है, इस वैकेंसी को कोई भी बड़ा करोड़पति आदमी नहीं देता है, इन वैकेंसियों को देता है एक मध्यम वर्गीय परिवार, किसान, दलित, गरीब, पिछड़ा।
और सर आज हमारे पैसे कैसे भेज रहे हैं हमारे माता पिता हम जान रहे हैं, और हम इनसे क्या मांग रहे हैं? इनसे विधायकी का टिकट मांग रहे हैं या इनसे मुख्यमंत्री पद मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं रोजगार की, सिर्फ आप भर्तियां निकालो, हमें काबिलियत होगी तो हम एग्जाम निकालेंगे। हम कहाँ आपसे बोल रहे हैं कि हमको सबको रोजगार दे ही दो, आप भर्तियां तो निकालो। आज 2017 से उनने एक चुनावी मुद्दा बना दिया, उसके बाद एक भर्ती नहीं दी। तो आप लोग मुख्यमंत्री से मिलकर ये सब बातें करते हैं? मुख्यमंत्री जी साहब महाराज है, राजा और महाराज साहब और मुख्यमंत्री जी एक हो गए हैं। वो महाराज साहब हमसे थोड़ी मिल रहे हैं। यहाँ मंत्री आए उनके, तुलसी सिलावट जी आके चले गए। हम इसी दीनदयाल पार्क में दीनदयाल जयंती थी, उनसे माल्यार्पण कर से हम बच्चों से दो बात नहीं करी उनने। हम यहीं बैठ के पोहे तल रहे थे, पोहे बना रहे थे, कोई ने आके नहीं मिल रहा है। आज 7-8 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, एक भी सरकार का और प्रशासन के पास हमें जाना पड़ रहा है। सर कलेक्टर का हमने घेराव किया, हम जाके गए, उनसे हाथ जोड़े कि साहब हमारी मूलभूत सुविधा जो है, हमारी लाइटें काट दी गई। यहाँ के आसपास के जो बड़े बड़े नेता है बीजेपी से, जो भी पार्टी से, वो हमें धमका रहे हैं, बोल रहे तुम्हारा कैरियर खराब कर देंगे। अरे हमारे पास कैरियर है ही नहीं तो क्या खराब करोगे तुम हमारा? बोलते जेल में भर देंगे तुम्हें। मैंने भर दो साहब, फांसी दे दो ना हमें। तो ये है कि यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भी है कि हमारी लाइट काट दी गई, हमें परेशान, जैसे जो हमारे एक्टिव हो जाते, जैसे हमने आपको बाइट दी तो ये कल से हमको परेशान करने लगेंगे। हाँ, इन्होंने दी है तो इनको परेशान करने लगेंगे। जैसे कि हमारे घर में पुलिस वाला भेज देंगे, आपके गांव में गाँव में भेज देंगे, यहाँ पर हम रहते हैं वहाँ भेज देंगे, हमारा एड्रेस लिख देंगे, मकान मालिक से बोलेंगे तुम्हें फ्लैट रेंट खाली करो, ये इस प्रकार से हमारे पीछे लोग लगा देंगे। इस प्रकार से परेशान कर रहे हैं सर, धमका रहे हैं। आप भी किसी परीक्षा की तैयारी कर? हाँ सर, हम प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षकों की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक की। और ये भर्ती पिछले 11 साल से नहीं आई है। 11 साल से शिक्षक की भर्ती नहीं आई? 11 साल से शिक्षक की भर्ती नहीं आई है। और ये लोग कह रहे हैं CM राइज स्कूल खोल रहे हैं ये लोग, लेकिन उनमें भी पढ़वा किससे रहे हैं? अतिथि शिक्षकों से, जो कि वेल एजुकेटेड नहीं है। इनके पास ऑलरेडी जो इन्होंने एग्ज़ाम कराया, जो 2011 के बाद इन्होंने 20 में एग्ज़ाम कराया, 22 में भी एग्ज़ाम कराया। तो इनके पास चीज़ का एग्जाम? प्राथमिक टीचर का इनके पास कैंडिडेट्स हैं वर्ग 3 के, लेकिन ये उनसे नहीं पढ़वा रहे हैं। वो अतिथि शिक्षकों से, जो CM राइज से में पढ़वा रहे हैं और अदर स्कूल में पढ़वा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि आप कम से कम 50,000, आपके पास 1.5 लाख पद खाली हैं, तो आप 50,000 पदों पर भर्ती क्यों नहीं निकाल सकते हो? विधानसभा में एक ने क्वेश्चन किया हमारे विधायक जी ने, जो भी जिस पार्टी से हो वो, कि 2021 में आपने कितनी नौकरी, सरकारी नौकरी दी? मुख्यमंत्री जी से पूछा, क्योंकि वो हमेशा 1 लाख की घोषणा करते हैं। तो उसमें रिजल्ट निकल के आया था 1647 पद। 1647 पद पे सरकारी भर्तियां हुई है 2021 में। और 1 लाख पद का वो बोलते हैं ना, वो सिर्फ एक जुमला है। अच्छा हाँ सर, उसमें जो मुख्यमंत्री मंच से घोषणा करते हैं और जो विधानसभा में जानकारी देते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ तो सर, उसमें सिर्फ मात्र 2021 में सरकारी पद पे 1647 पद पे भर्ती हुई। सर मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले लल्लन टॉप को और लल्लन टॉप की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे मुद्दे को उठाया और नेशनल स्तर पर पहुंचाया। सर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ, जैसे भाई साहब ने बताया कि व्यापम का मुद्दा, ये सर व्यापम का कैलेंडर है। ये एग्ज़ाम सितंबर में होना था, है ना? ये एग्ज़ाम सितंबर में होना था। आज सितंबर खत्म होने को है और ये इस एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है सर। हाँ, ये एग्ज़ाम है सर असिस्टेंट ग्रेड 3 की एग्ज़ाम है। ये स्टेनोटाइपिस्ट का है, स्टेनोग्राफर का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ये सितंबर में एग्ज़ाम होना था। अच्छा, आलम ये है सर व्यापम का कि साल में 3 बार कैलेंडर बदलते हैं सर व्यापम। ये इन भर्तियों का नोटिफिकेशन आ चुका है? बिल्कुल नहीं आया सर, अभी तक कोई नहीं आया। जब नहीं सर, कुछ भी नहीं हुआ सर, एग्जाम भी नहीं। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ अभी 2017 से मध्य प्रदेश व्यापम में एक भी एग्जाम, एक पुलिस का एग्जाम हुआ, लेकिन उसको भी अभी अटका दिया गया सर। अब बाकी के लोग, दूसरी न्यूज़ आपको ये देना चाहूँगा कि जैसे आप जानते हैं मध्य प्रदेश घोटालों का राज्य रहा है हमेशा से। आज भी ये घोटाला हुआ है PSC के एग्जाम में। ये आयुर्वेदिक का एग्जाम हुआ था, MPPSC ने लिया था मेडिकल वाला, तो इसमें भी आज घोटाला हुआ है सर। और इसके पहले आपने सुना होगा सर राशन घोटाला भी हुआ है और व्यापम घोटाला हुआ, जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। सर आज का एग्जाम, ये आज का है सर, ये आज की न्यूज़ है। विधायकों की भर्ती चालू है, शिक्षित युवाओं के हाथ खाली है। मंत्री जी उनका बयान आता है कि हमारे पास तो फंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं भर्ती करने का। ये आता है 20-20, 25-25 करोड़ में मध्य प्रदेश में आपने विधायक खरीदे, दूसरी जगह 40-40 करोड़ में आप विधायक खरीद रहे, उसका पैसा आपके पास है, लेकिन मध्य प्रदेश में युवा को रोजगार देने का आपका पैसा नहीं है आपके पास। हमें सैलरी कितनी मिलेगी? किसी को 20,000, किसी को 25,000, किसी को 40,000, उसका पैसा नहीं है आपके पास। सर आज मैं गरीब, एक भर्ती चालू है, आज मैं एक किसान का बेटा हूँ,
सर मैं कैसे अपनी यहाँ दिनचर्या निकाल रहा हूँ मैं जानता हूँ। कभी कभी महीने में ऐसे दिन आते हैं कि एक एक टाइम हमें भूखा रहना पड़ता है सर। आज यहाँ बैठे हम, हमारे घर वाले से झूठ बोल रखा हमने, क्योंकि वो इनने सर हमारे घर पे फोन कर रखा है पुलिस से लेके हर एक जगह आपको से। क्या पता है सर, बच्चे अकेले में रोते हैं यहाँ सर, 5-5 साल हो गए सर, लोगों को रोते हैं। ये आंदोलन किसी और ने फंड नहीं किया, हम लोग ने 10-10, 5-5, 100-100 रुपए इकट्ठे करके ये टेंट लगवाया। छात्रों ने अपना एक एक टाइम का खाना का काट के यहाँ पे टेंट लगवाया, बैठते हैं रात में मच्छर में बिना उसके सोते हैं। पानी बरसता है तो पानी में भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अभी पिछले दिन 4 ही दिन पहले यहाँ पे तुलसी सिलावट मंत्री जी आए थे 25 तारीख को। उनने देखा तक नहीं है। यहीं पे इसी कॉलोनी में कम से कम 5 से 10 बड़े बड़े अधिकारी बीजेपी के रहते होंगे, सबके आस ही पास है उन सबके घर। कोई आज तक पूछने तक नहीं आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं। मामा से जब इंडिया टुडे की मीट में लल्लन टॉप द्वारा पूछा गया भर्तियों के बारे में, मामा लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में बताने लगे। मतलब जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो मुद्दा भटक गया। 1 लाख बार घोषणा कर चुके हैं कि 1 लाख भर्ती होंगी। ठीक उसी प्रकार से कि कल की बात हुई वो आज भी कल में बीत गया, कल फिर कल में आज हुआ, बस यूं ही जमाना बीत गया। इस प्रकार से सरकार ये मध्य प्रदेश के युवा हैं जो अलग अलग भर्तियों को लेके अलग अलग इनकी मांग है। कोई एमपीपीएससी का है, कोई व्यापम का है, कोई पटवारी भर्ती की मांग कर रहा है, कोई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहा है। अलग अलग मतलब कई सालों से भर्तियाँ अटकी हुई हैं। नोटिफिकेशन आते हैं, कुछ के एग्ज़ाम होते हैं, कुछ के एग्ज़ाम होते ही नहीं है। जैसे कि अभी दिखाया हमें कि सितंबर में जो कुछ एग्ज़ाम होने वाले थे स्टेनोग्राफर या टाइपिस्ट के, वो नहीं हुए। तो ये मध्य प्रदेश की जो भर्ती आयोग है उनका हाल है।